पहले जो तस्वीरें नजर सामने आई थी वो लाल किले से आई थी। दिल्ली के लाल किले पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उन्होंने ध्वजारोहण की शुरुआत की, उसके पहले कई कार्यक्रम हुए। देखिए तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ। प्रधानमंत्री राजघाट गए, वहां पर उन्होंने बापू को नमन किया। इसके बाद वो आते हैं लाल किले पर, वहां पर संबोधन होता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वॉर मेमोरियल, नेशनल वॉर मेमोरियल जाती हैं, जहां पर वो जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हैं। और सबसे खास और अहम रहा जो लाल किले में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन लोगों के बीच पहुंचे जिनको वो कहते हैं कि साथ में लेकर चलना जरूरी है। आम जन, वो लोग जो सब्जी वाले हैं, कोई रेडी लगाता है, लेकिन आज के दिन वो सब पहली पंक्ति में बैठे थे। और प्रधानमंत्री उनसे जब मिलने के लिए गए तो वो तस्वीरें भी देखने को मिल रही थी। बच्चों के बीच भी प्रधानमंत्री पहुंचे थे। तो ये एक तस्वीर बताती है कि स्वतंत्रता दिवस का ये उत्सव कितना बड़ा है, जिसमें सबका साथ, सबका विकास का वो जो एक उद्देश्य है वो भी पूरा होता हुआ नजर आता है। इससे जुड़ी सबसे पहले एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। मेरे शब्द लिख करके रखिए मेरे प्यारे परिवारजनों। इस कालखंड में जो हम करेंगे, आने वाले 1000 साल का देश का स्वर्णिम इतिहास उससे अंकुरित होने वाला है। ये हमारे छोटे छोटे शहर, हमारे कस्बे आकार और आबादी में छोटे हो सकते हैं, लेकिन प्रयास और प्रभाव किसी से कम नहीं है। आज जो भारत ने कमाया है वो दुनिया में स्थिरता की गारंटी लेकर के आया है। दोस्तों 2014 में और 2019 में आपने एक सरकार फॉर्म की तो मोदी में रिफॉर्म करने की हिम्मत आई, और इसलिए रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म ये कालखंड अब भारत के भविष्य को गढ़ रहा है। आने वाले 5 साल में मोदी का गारंटी है देश पहले 3 वैश्विक इकोनॉमी में अपना जगह ले लेगा। तो जिसका शिलान्यास हमारी सरकार करती है उसका उद्घाटन भी हमारे कालखंड में करते हैं। इन दिनों जो मैं शिलान्यास कर रहा हूं ना, आप लिख के रखिए, उसके उद्घाटन भी आप सबने मेरे नसीब में ही छोड़े हुए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10वीं बार लाल किले पर ध्वजारोहण किया, झंडा फहराया, तो साथ ही साथ ये संकल्प भी लिया कि अगले साल 15 अगस्त को भी झंडा फहराऊंगा। तो बड़ी बातें आज क्या कही गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, देश को लेकर क्या कुछ सपने साकार होने की तरफ सरकार के जो कदम है उनको लेकर क्या कुछ बताया गया, उससे जुड़ी रिपोर्ट देखिए। ये भारत न रुकता है न थकता है, ये भारत न हाँफता है और न ही ये भारत हारता है। संकल्प साफ है, नीतियां स्पष्ट है, नीयत के सामने कोई सवाल या निशान नहीं। भारत माता की, भारत माता की। हिंदुस्तान आजादी के जश्न में डूबा है। देश का कोना कोना आजादी का जश्न मना रहा है। अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद कर रहा है। आजादी के हर एक पल को जी रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 77वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से 10वीं बार तिरंगा फहराया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत ही बेहद खास तरीके से की। लाल किले से प्रधानमंत्री के संबोधन में देशवासियों के लिए उनका स्नेह झलक आया। दुनिया के कोने कोने में जाकर के बसे हुए मेरे परिवारजन, आप सबको आजादी के पावन पर्व की फिर एक बार मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
अमृतकाल में विकसित भारत के संकल्प को और सशक्त बनाने का आह्वान किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने लाल किले से 5 प्रण लिए, देश के सामने आगे बढ़ने के संकल्प रखे। प्रधानमंत्री ने कहा, हमें प्रण लेना होगा, तभी आजादी के दीवानों के सपने साकार होंगे। 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, उस समय दुनिया में भारत का तिरंगा झंडा विकसित भारत का तिरंगा झंडा होना चाहिए। रत्ती भर भी हमें रुकना नहीं है, पीछे नहीं हटना है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले के प्राचीर से भ्रष्टाचार पर भी करारी चोट की और ये प्रण लिया कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। मेरे प्रिय परिवारजनों, ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। दूसरा, हमारे देश को नोच लिया है परिवारवाद ने। इस परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है, उसने देश के लोगों का हक छीना है। और तीसरी बुराई तुष्टीकरण की है। ये तुष्टीकरण में भी देश के मूलभूत चिंतन को, देश के सर्व समावेशक हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन के दौरान शुरुआती 5 मिनट में ही मणिपुर का जिक्र किया। मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा, मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश को 3 गारंटी दी। पहली गारंटी, 5 साल में भारत को तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने का ऐलान किया। दूसरी गारंटी, शहरों में किराए के मकानों में रहने वालों को बैंक लोन में रियायत देने की। और तीसरी, देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने की। प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार के कामों का 10 साल का हिसाब दिया। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023-24 का सियासी एजेंडा भी तय कर दिया। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि वो अगले साल फिर लाल किले से देश को संबोधित करेंगे। 2019 में परफॉर्मेंस के आधार पर आप सबने मुझे फिर से आशीर्वाद दिया। परिवर्तन का वादा मुझे यहां ले आया, परफॉर्मेंस मुझे दोबारा ले आया। और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। लाल किले से ही प्रधानमंत्री ने अगले 1000 सालों का ब्लूप्रिंट भी तैयार कर दिया। मेरे शब्द लिख करके रखिए मेरे प्यारे परिवारजनों। इस कालखंड में जो हम करेंगे, जो कदम उठाएंगे, जितना त्याग करेंगे, तपस्या करेंगे, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, एक के बाद एक फैसले लेंगे, आने वाले 1000 साल का देश का स्वर्णिम इतिहास उससे अंकुरित होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार किया। 2047 तक राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने का प्रण लिया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत जितनी जुदा तरीके से की, उतने ही निराले अंदाज में उन्होंने अपने भाषण का समापन भी किया। चलता चलाता काल चक्र, अमृत काल का भाल चक्र, सबके सपने अपने सपने, पन पे सपने सारे, धीर चले
वीर चले, धीर चले, वीर चले, चले युवा हमारे, धीर चले, वीर चले, चले युवा हमारे, नीति सही, नीति सही, रीति नहीं, नीति सही, रीति नहीं, गति सही, गति सही, राह नहीं, गति सही, राह नहीं। चुनो, चुनो चुनौती, चुनो चुनौती सीना तान, चुनो चुनौती सीना तान, जग में बढ़ाओ देश का नाम। तो जश्न आजादी के रंग अलग अलग जगहों से निकलकर सामने आते हैं, लेकिन जो जम्मू कश्मीर की तस्वीरें आती हैं वो बहुत कुछ अलग होती हैं, क्योंकि ये तस्वीरें दिखाती हैं कि कैसे 370 हटने के बाद अमन शांति है, हर घर तिरंगा है, हर हाथ तिरंगा है। जम्मू कश्मीर में लाल चौक पर ये जो तस्वीरें हैं ये 2019 से पहले संभव नहीं थी, लेकिन आज 2019 के बाद 5 साल बाद भी हम वो तस्वीरें देखते हैं जो बताती हैं कि कहीं कोई डर नहीं है, उत्साह है, उमंग है। देशभक्ति के इस जश्न और पर्व पर हर कोई साथ मिलकर तिरंगे को फहरा रहा है। तो लद्दाख में भी तस्वीरें आप देखते हैं, भले ही वहां पर मौसम जटिल हो, विषमताएं हो, लेकिन देशभक्ति की वो भावना आज भी वैसी है। एलओसी, सोचिए एलओसी पर जो हमारे जवान हैं वो आज इन तस्वीरों के साथ देश को गर्व का एहसास कराते हैं, क्योंकि ये हमारे जवान जो डटे हुए हैं सरहदों पर, और हम आज के दिन हमें इन सबको नमन करना चाहिए। तो देखिए, आप हो, हम हो, हर कोई आजादी की इस जश्न को मना रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आजादी की इस जश्न पर उस कार्यक्रम में ही नहीं पहुंचे। तर्क बहुत सारे हों, लेकिन सवाल यही है कि देश तो सबके लिए है, तो फिर राजनीति से अलग हटके क्या आज के दिन के मायनों को नहीं समझा जा सकता है? तो आज कौन ऐसा है जिसकी कुर्सी खाली रही और उसको लेकर सियासत कैसे शुरू हुई, इससे जुड़ी रिपोर्ट देखिए। सिक्योरिटी का जो अड़चन है, मेरे को तो यूं ही जैसा उनको छोड़ते हैं वैसा तो मुझे रास्ता नहीं देते। तो आप कुल मिलाकर कल्पना कर सकते हैं कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। देखिए, स्वतंत्रता दिवस के जो कार्यक्रम है उनमें खड़गे जी ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो लाल किले में अगर नहीं, कई लोग नहीं पहुंच पाते, कई मंत्री नहीं पहुंच पाए, तो उससे क्या होता है? आजादी के जश्न में लाल किले पर हजारों हजार लोग आए, भारत माता की जय के नारे लगाए, भारत माता की। लेकिन एक खाली कुर्सी पर सियासी संग्राम छिड़ गया। लाल किले पर यह कुर्सी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए लगाई गई, लेकिन वो नहीं आए। पहले खबर आई कि कांग्रेस अध्यक्ष का स्वास्थ्य खराब है, वो नहीं आएंगे, लेकिन कुछ देर बाद ही खड़गे कांग्रेस ऑफिस में ध्वजारोहण करने पहुंच गए। तो बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए, पूछा कि ये बहिष्कार की कैसी राजनीति है? अगर देश के प्रमुख विपक्षी दल के नेता नहीं आते हैं, जो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, तो आप कुल मिलाकर कल्पना कर सकते हैं कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। जिस दिन हम देश के शहीदों का सम्मान व्यक्त कर रहे थे, तिरंगे के साथ में अपने संकल्प को दोहरा रहे थे, उस दिन भी उन्होंने राजनीतिक आचरण और व्यवहार करते हुए उन्होंने कार्यक्रम का बायकॉट किया, कार्यक्रम में अनुपस्थित रहे। मुझे लगता है कि जो इस तरह का आचरण और व्यवहार करें, उनसे दूसरे के ऊपर टिप्पणी करने का अधिकार उनका नहीं है। बीजेपी ने सवाल दागे तो कांग्रेस की ओर से भी बयान आने लगे। राजीव शुक्ला ने खाली कुर्सी पर व्यस्त कार्यक्रम की दलील दी। देखिए, स्वतंत्रता दिवस के जो कार्यक्रम है उनमें खड़गे जी ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो लाल किले में अगर नहीं, कई लोग नहीं पहुंच पाते, कई मंत्री नहीं पहुंच पाए, तो उससे क्या होता है? खड़गे जी स्वतंत्रता आंदोलन यहाँ तो झंडा फहराने आ रहे हैं। इसके बाद खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सामने आए, समारोह में न जाने को लेकर सिक्योरिटी पर तोहमत मढ़ दी। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की टाइट सिक्योरिटी और खुद के टाइट शेड्यूल का हवाला दिया। तो उनकी सिक्योरिटी इतनी टाइट है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जाने तक दूसरे किसको भी नहीं छोड़ते। अब आजकल फिर वो होम मिनिस्टर को जाने तक फिर नहीं छोड़ते।
फिर उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर जाने के बाद, उसके बाद स्पीकर के बाद हम लोगों का नंबर लगता है। खड़गे के बाद पवन खेड़ा ने मोर्चा संभाल लिया, ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। क्या प्रधानमंत्री को इस बात का एहसास है कि उनके रूट की व्यवस्था के कारण खड़गे साहब को पार्टी मुख्यालय तक ध्वजारोहण समारोह के लिए पहुंच पाना असंभव हो जाता? क्या हमें स्वतंत्रता दिवस पर अपने मुख्यालय में ध्वजारोहण करने की आजादी नहीं है? लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई में खड़गे के न जाने के पीछे सिक्योरिटी ही असली वजह है, या इसके पीछे कोई दूसरा राजनीतिक मकसद छिपा है? क्या कांग्रेस खाली कुर्सी के जरिए कोई सियासी संदेश देना चाहती है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।